वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना सिविल सर्विसेज स्टडी के, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। आयोडीन एक प्रबल जीवाणुनाशी है। आयोडीन और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण टिंचर आयोडीन कहलाता है। अलग से पूछा जाता है, टिंचर आयोडीन मिश्रण है किसका? आयोडीन और इथाइल अल्कोहल का, आयोडीन और मिथाइल अल्कोहल का। ठीक है, तो आयोडीन और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण बिल्कुल टिंचर आयोडीन कहलाता है। और आयोडीन एक प्रबल जीवाणुनाशी है। दोनों के दोनों करेक्ट हो गए, सी है इसका आंसर। तो आयोडीन एक ठोस अधातु है। आयोडीन एक प्रबल जीवाणुनाशी है। इसका प्रयोग टिंचर आयोडीन बनाने में आयोडेक्स, आइडोफार्म आदि कीटाणुनाशक एवं पीड़कनाशक दवाओं के निर्माण में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कांच पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखना आसान नहीं है। किसका प्रयोग किया जाता है उस पर लिखने के लिए? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है, फ्लोरिक है, क्लोरिक नहीं है। तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का जो है यह एसिड का प्रयोग किया जाता है। सीधे सीधे याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है? 3 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट नीचे है, ऊपर से पढ़ के आते हैं। लेमिनेरिया नामक समुद्री घासों में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेमिनेरिया एक प्रकार की शैवाल का उदाहरण है। सभी पौधे एवं जीवों में आयोडीन आयोडीन युक्त कार्बनिक यौगिकों के रूप में पाया जाता है। और अंतिम है, उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब कोई भी गलत नहीं है इनमें से, ये सारे के सारे सही हैं। क्या सही है ये बात? लेमिनेरिया एक प्रकार की शैवाल का उदाहरण है, बिल्कुल है। इस सारे के सारे करेक्ट हैं, कोई भी इसमें गलत नहीं है, इसलिए इसका आंसर है डी। तो लेमिनेरिया घास को अच्छी तरह सुखाने के पश्चात गहरे गड्ढों में सावधानीपूर्वक जलाने से जो राख प्राप्त होती है उसमें आयोडाइड के रूप में, ठीक है, आयोडीन की मात्रा 0.4% से 1.3% तक रहती है। आयोडीन का प्रमुख स्रोत चिली में पाया जाने वाला सोडियम नाइट्रेट का निक्षेप है। सिगरेट लाइटर जो होता है ना, कौन सी गैस भरी होती है उसमें? सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है बताइए? ब्यूटेन, मीथेन, एथेन या प्रोपेन? सिगरेट लाइटर में ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, ब्यूटेन। तो सिगरेट लाइटर में जो है ब्यूटेन का प्रयोग होता है। घरों में प्रयुक्त होने वाले सिलेंडरों में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित करके सिलेंडरों में भर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना कि आपको कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर द्रव अवस्था में आने के बदले वो सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सब्लिमेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। बेंजोइक अम्ल को सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। सही है ये बात, ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल। कपूर भी इसका एक एग्जाम्पल है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया, आदि पदार्थ जो है शुद्ध किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? कैसे अलग करेंगे बताइए? प्रभाजी आसवन के द्वारा। तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है। देखिए, क्रिस्टन विधि के द्वारा जो है अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों का पृथक्करण एवं शुद्धिकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है आइसोबार कहलाते हैं। परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न, आइसोबार। वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक ही हो यानी समान हो किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, आइसोटोप कहलाते हैं। ये दोनों के दोनों गलत हैं। करेक्ट कैसे होंगे? करेक्ट होंगे इंटरचेंज करोगे तो, ठीक है।
परमाणु संख्या समान द्रव्यमान संख्या भिन्न तो कहलाएंगे आइसोटोप। द्रव्यमान संख्या समान परमाणु संख्या भिन्न तो कहलाएंगे आइसोबार। ठीक है, ऊपर का नीचे हो रखा है, नीचे का ऊपर हो रखा है, तो कोई भी इनमें सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर है डी। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक बोलते हैं इनको हिंदी में, यानी आइसोटोप कहलाते हैं। दोनों याद रखिए, क्योंकि आइसोटोप वो देवनागरी में लिखा मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, तो आइसोटोप समस्थानिक है और आइसोबार संभारिक है। वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक ही हो यानी समान हो, परमाणु संख्या भिन्न हो, उनको बोलते हैं आइसोबार यानी संभारिक। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से रेडियो सक्रियता का पता सबसे पहले किसने लगाया? सक्रियता मतलब एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविता का पता सबसे पहले लगाया था हेनरी बेकुरल ने। मैडम क्यूरी लगाकर इसको गलत मत कर दीजिएगा। तो 1896 में फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल या बेकेरल लिखा रहता है कहीं कहीं, ठीक है, सबसे पहले रेडियो एक्टिविता का पता लगाया। मैडम क्यूरी तथा उनके पति प्यूरे क्यूरी ने सबसे पहले रेडियम की खोज की, इसको भी याद रखिए। और जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी न्यूट्रॉन की खोज। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? अल्फा बीटा गामा किरणें रेडियो सक्रियता किरणें हैं। अल्फा बीटा और गामा किरणें जीव कोशिकाओं को नष्ट करने की क्षमता रखती हैं। अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिव, बिल्कुल रेडियो एक्टिव किरणें हैं ये, और अल्फा बीटा गामा जीव कोशिकाओं को नष्ट करने की क्षमता बिल्कुल रखती हैं। दोनों के दोनों करेक्ट है, सी है इसका आंसर। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? पहला स्टेटमेंट है, रेडियो सक्रिय फास्फोरस का उपयोग अस्थि रोगों के इलाज में होता है। जमीन के अंदर बिछाई गई जल पाइप नालियों, गैस पाइप नालियों तथा तेल पाइप नालियों में किसी प्रकार के छेद या रिसाव का पता लगाने के लिए रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का उपयोग होता है। रेडियो सक्रिय सोडियम का उपयोग रुधिर परिसंचरण तंत्र में उत्पन्न किसी प्रकार के विकार को ज्ञात करने में किया जाता है। ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं जो हमने अभी पढ़े। इनकरेक्ट है यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट। ज़्यादा क्रियाशील रेडियो सक्रिय किरणों का उपयोग अनाज, फल, सब्जियों आदि में रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। देखिए, ज़्यादा सक्रिय अगर कर दिया ना तो पता चला ये जो हमारा अनाज है ना ये भी रेडियो संदूषित हो गया। ठीक है, तो कम सक्रिय होगा या कम क्रियाशील होगा। कम क्रियाशील रेडियो एक्टिव किरणों का उपयोग अनाज, फल, सब्जियों आदि को रोगाणुनाशक करने में जो है वो किया जाता है। तो कम क्रियाशील रेडियो सक्रिय किरणों का उपयोग अनाज, फल, सब्जियों आदि को रोगाणुनाशक, ठीक है, बनाने में किया जाता है। ये का है नाशक। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल तथा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न आपको कई बार देखने मिला होगा टेस्ट सीरीज में। बार बार स्टेटमेंट अलग अलग तरह से दोहराए जा रहे हैं ताकि कंठस्थ हो जाए। नाभिकीय रिएक्टर में सोडियम और पोटेशियम का उपयोग या प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है। देखिए ये गलत है, नियंत्रक छड़ तो कैडमियम की बनी होती है ना, इतनी बार बताया है। ठीक है, तो नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में तो भारी जल तथा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, सही है। जबकि शीतलक के रूप में सोडियम तथा पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मंदक वाला, भारी जल और ग्रेफाइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़ क्या है? नियंत्रण छड़ है। ठीक है, कैडमियम की छड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? असत्य स्टेटमेंट है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। बेंजोइक अम्ल का उपयोग दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर और मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। बिल्कुल करेक्ट है, अम्ल खट्टा होता है। अम्ल का पीएच तो 7 से कम होता है ना, तभी तो खट्टा होगा। 7 से ऊपर होगा तो वो तो क्षार हो जाएगा। गलत है यहाँ पर चौथा वाला स्टेटमेंट। तो अम्ल का पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है, 7 से अधिक होगा तो क्षार है वो।
क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, क्षार में तेल और गंधक को घुला लेने की क्षमता होती है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला, मिथाइल ऑरेंज को गुलाबी कर देता है। देखिए जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और मिथाइल ऑरेंज को गुलाबी नहीं करता, पीला करता है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला सही है केवल। तो क्षार होता है लाल लिटमस पत्र को नीला और मिथाइल ऑरेंज को पीला, ठीक है, कर देता है। क्षार में तेल और गंधक को घुला लेने की क्षमता होती है। क्षार फिनाप्थेलिन को गुलाबी कर देता है, ठीक है। गुलाबी किसको कर रहा है? फिनाप्थेलिन को। और मिथाइल ऑरेंज को क्या कर रहा है? पीला कर रहा है। तो ये सब चीज़ें बेसिक है, पूछ ली जाती है कब किसी भी एग्ज़ाम में, जहाँ सी ग्रुप का या पीसीएस लेवल का हो, इनको याद रखिएगा, ठीक है। कौन नीला कर रहा है, कौन पीला कर रहा है, कौन गुलाबी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सेकंड लास्ट प्रश्न है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का आणविक मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। बताइए कौन सा करेक्ट है। ये वाटर गैस या जल गैस बहुत पूछते हैं, इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फेवरेट है कि वाटर गैस मिश्रण है या जल गैस मिश्रण है किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण है। दूसरा वाला भी करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, सी है इसका आंसर। तो देखिए वाटर गैस को भाप अंगार गैस भी बोलते हैं। एक स्टेटमेंट से यही बनेगा प्रश्न कि भाप अंगार गैस कौन सी है, तो वाटर गैस या जल गैस। और वाटर गैस या जल गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस को वायु अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस को वायु अंगार गैस कहते हैं। यह कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण कौन सी हो गई? भाप अंगार गैस या फिर वाटर गैस या जल गैस। और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण हो गई प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस, ठीक है। देखिए इसमें जो है प्रोड्यूसर गैस में आयतानुसार 2 भाग नाइट्रोजन और 1 भाग जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। अब चलेंगे हम अंतिम प्रश्न की ओर। कांच का निर्माण करना है। कांच के निर्माण तथा धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग होता है? प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, प्राकृतिक गैस या तेल गैस। कांच का निर्माण करना है और धातु का निष्कर्षण करना है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस का उपयोग कांच के निर्माण तथा धातु निष्कर्षण में होता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग कृत्रिम उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है। तो ये थे जनरल साइंस के 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न। इनकी प्रैक्टिस आपको कम से कम एक बार तो करनी है, ठीक है। जितनी भी टेस्ट सीरीज़ इस चैनल पर चल रही हैं आप उनका लाभ उठा सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, रेड बटन का जो साइन है इसको दबा सकते हो। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। गुड नाइट, धन्यवाद।